दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का दावा है कि 400 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एक आरएसएस का इंटरनल सर्वे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ। इसको करोड़ों लोगों ने देखा है और इस पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसको योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। मैं इस सर्वे को आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें कहा है योगेंद्र यादव ने, कई दोस्तों ने मुझे इस तथा कथित आरएसएस वाले और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा है। मैं नहीं जानता यह किसने करवाया है, यूं भी मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी देने में दिलचस्पी नहीं है। यानी पहले चुनावी भविष्यवाणी किया करते थे योगेंद्र यादव, और मुझे भविष्य बताने के बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है, संभावनाओं का आकलन करने में रुचि है ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। तो मेन पॉइंट है कि इस आरएसएस वाले सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ऊपर लिखा गया है बीजेपी/आरएसएस इंटरनल सर्वे, जय श्री राम, भगवा कलर का झंडा भी लगा हुआ है। आप एक एक करके देखिए। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 25 में 0, यानी कि बीजेपी का आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा है। वैसे भी आंध्र प्रदेश राज्य में बीजेपी का खाता नहीं खुलता है, आप इसको जानते हैं। कोई भी सर्वे आप देख लें, गोदी मीडिया का भी सर्वे देख लेंगे, तब भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति 0 है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक पर बीजेपी को जीत है यहां पर, और 2 में 1 केवल दिया जा रहा है। वहीं पर आसाम की लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीटें हैं आसाम में। हेमंत बिस्व शर्मा जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया, राहुल गांधी को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी भी करते रहते हैं और पहले कांग्रेस में ही थे। और वैसे भी आप जानते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब कांग्रेस से बीजेपी में ही चले गए हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, 14 सीटों पर 7 पर केवल बीजेपी को जीत यहां पर मिल रही है, 14 में 7 हार रही है यहां पर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अब आप सोचिए, ये जो सर्वे है इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार में 40 हैं, वैसे भी आप देख रहे होंगे 10 सीटें, 12 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें। जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो बता रहा है, और बीजेपी और आरएसएस का सर्वे भी बता रहा है कि 9 सीटें केवल जीत रही है बीजेपी बस। गोदी मीडिया का सर्वे बता रहा है कि 8-9 सीटें विपक्ष जीत रहा है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है वैसे भी। अगला है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में केवल 6, और छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा था। भूपेश बघेल भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भले सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ना बना पाई हो, लेकिन कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज अभी भी है। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 11 में 6 सीटें छत्तीसगढ़ में। गोवा में 2 सीटें हैं, और गोवा में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, 2 में 1-1 सीट लड़ रही है। यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 26 की 26 बीजेपी जीत गई थी, अब की बार 26 में 25 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो इसमें दिया गया है 23 सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं पर हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं, टोटल 10 में 6 बीजेपी को दिया जा रहा है, 6 दिया जा रहा है। जिस बीजेपी का हाल हरियाणा में सबसे बुरा होना चाहिए, तब भी 6 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं। 10 में 10 जीती थी 2019 में। अगला है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 4 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी को दी जा रही है यहाँ पर, 2 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। अगला है कर्नाटका जो है 28 सीटों पर बीजेपी को 6 दिया जा रहा है, केवल 6 सीट यहां पर दिया जा रहा है। कर्नाटका में भी बीजेपी की हालात खराब हैं, लेकिन हमारे अनुसार कर्नाटका और बिहार में इतने भी खराब हम नहीं मानते व्यक्तिगत तौर पर। भले हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल आप देख लीजिए, कर्नाटका में 50-50 का गेम हो सकता है, इसको आप थोड़ा समझेंगे। अगला है मध्य प्रदेश में
29 में 24 बीजेपी जीत रही है। जो 5 सीटें दी जा रही हैं इंडिया गठबंधन को, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को गलत सीटें भी नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि 2019 में पीक था। वहीं पर मणिपुर में 2 सीटों पर, मणिपुर हिंसाग्रस्त राज्य जिस पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेता बोलने से कतराते हैं, दुनिया पर बोलेंगे लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, 2 में 0। वहीं पर मेघालय में 2 में 0 बीजेपी, मिजोरम में 1 में 0 और नागालैंड में 1 में 0। वहीं पर ओडिशा में 21 सीटों पर में 6 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो यहां पर शायद 8 सीटें बीजेपी जीती थी। अगला है यहां पर पंजाब में 13 में 2, 13 में जहां खाता नहीं खुलना चाहिए, वास्तविकता यह है पंजाब जैसे राज्य में बीजेपी का खाता नहीं खुलना चाहिए, लेकिन तब भी यहां पर 2 सीटें दी जा रही हैं। राजस्थान में 25 में 16, इस पर हमें थोड़ा सा खो सकता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा कम कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार 25 में 25 जीती थी बीजेपी। वैसे अब की बार कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान होगा, 25 में 25 तो नहीं जीतेगी, ये सब जानते हैं। 25 में 20 जीत सकती है, बहरहाल यहाँ 16 दिया गया है, मैं 20 मान लेता हूँ, कोई बात नहीं है। सिक्किम 1 में 0 दिया गया है। तमिलनाडु में 39 में 0, बड़ा राज्य है तमिलनाडु। वहीं पर आ जाइए तेलंगाना में 17 में 1, 17 में 1 जीते, पिछली बार 4 जीते थे। वहीं पर त्रिपुरा में 2 में 2 जीत ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में 65 दिया जा रहा है। और हमारा जो सर्वे है, जो मैं करता हूं सर्वे आंकड़ों के आधार पर, मैं भी आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई कि 80 में 80 बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। जो आदमी दिमाग से पैदल होगा वही कहेगा बीजेपी 80 में 80 जीत लेगी। बीजेपी वालों को भी पता है ऐसी 15, 20, 25 सीटें ऐसी हैं, मैं तो 30 बताता हूं, 30 सीटें ऐसी हैं, 35 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी फंसी हुई है। जीत से काटते काटते अगर आ जाएं तब भी यहां पर 15 सीटों 65 ही सीट यहां पर दी जा रही है, क्योंकि उंगलियों पर गिन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश का मैं एक एक सीट का आकलन देता हूं। जैसे आप देखिए बदायूं की सीट है, आप अगर आप अंधभक्त होंगे तभी आप कहेंगे हार जाएंगे, सपा हार जाएगी। रायबरेली की सीट, कोई भी व्यक्ति अंधभक्त होगा पक्का कह देगा हार जाएगी कांग्रेस, मैं कहूँगा नहीं हारेगी। आजमगढ़, बस्ती, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मैं आपको ऐसी बहुत सारी सीट बता रहा हूँ, गाजीपुर, बलिया, आप आ जाइए लालगंज, ऐसी तमाम सीटें हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये सर्वे उत्तर प्रदेश में जो दिया है सही दिया है। वेस्ट बंगाल में 42 में 9, पिछली बार 18 जीते, सब जानते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सीटें कम होंगी बीजेपी की। वहीं पर अगला है अंडमान निकोबार में 1 में 0, चंडीगढ़ में 1 में 0 और यहां पर दमन में दमन जो है हवेली 2 में 0, जम्मू कश्मीर में 5 में 1, लद्दाख में 1 में 0, लक्षद्वीप में 1 में 0, दिल्ली में 7 में, जब केजरीवाल जेल में है तब भी यहां पर 5 सीटें दी जा रही हैं। और यहां पर पुडुचेरी में 1 में 0, कुल मिलाकर के 543 सीटों पर इसमें दिया गया है। बीजेपी 214 सीटें यहां पर जीत रही है। जैसे मैं मानूं ये 214 दिया जा रहा है, फर्जी सर्वे भी हो सकता है, मैं मानूं जहां इसमें ज़्यादा ओवर कर दिया गया है। बिहार में हमको शक लग रहा है, बिहार में नुकसान होगा लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे 9 यहाँ पर दिया जा रहा है बिहार में, 40 में हम 20 दे देते हैं, 20 दे देते हैं यहाँ पर 9, 11 सीटें इसमें और जोड़ दीजिए। मैं अपने तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, वहाँ का कांटे की लड़ाई है बिहार में, ये आप जान लीजिए। और जगहों पर सम्मानजनक सीटें बीजेपी को दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो 80 का सपना भले दिखाया जा रहा है, 80 सीट नहीं जीतेगी। कोई भी व्यक्ति अनपढ़ होगा, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा, कोई व्यक्ति एकदम से घोर विरोधी होगा बीजेपी का, लेकिन अगर उसके पास सेंस होगा तो ये कहेगा कि भैया 80 में 80 तो नहीं जीत रही है, 80 में 70 कह सकता है, 80 में 65 कह सकता है, 80 में 50 कह सकता है, लेकिन 80 में 80 नहीं कहेगा। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं इसको भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं अपने गांव घर पर आया हूं तो वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूं ना।
तो इसमें कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, हम पढ़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश सब गलत है। शुक्ला जी हैं, वैसे शुक्ला जी को हम मानते नहीं हैं कि ये विपक्ष का साथ देंगे, क्योंकि आरएसएस का सर्वे बता करके प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो, ये नकली सर्वे देखकर खुश होते रहो। तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें कही हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।